मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो अपना टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या थी और उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ी थी कि चैप्टर के अंदर ऑल ओवर चीज़ें क्या क्या हैं। आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं और यही हमारे लिए सफिशेंट है, ठीक है ना। मतलब बड़े छोटे जो भी क्वेश्चन होते हैं यही हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या होते हैं, इसके विशेषताएं क्या है, व्हाट यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज द फ्रीडम इन अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक देश के अंदर रहता है और एक स्वतंत्रता मिलती है उस चीज़ को, ठीक है ना। यानी कि लोगों को क्या होता है सरकार को चुनने का और उसको उसके ऊपर शासन करने का अधिकार होता है। अगर डेफिनेशन बोली जाए कि जैसे मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी का अर्थ कैसे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इसमें डेमोक्रेटिक से लिया गया है, यानी कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा किसी भी सरकार को चुनना, उसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, लोगों का शासन बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर यानी कि विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि पहली बात तो क्या होती है, ये क्या होता है, लोगों का शासन होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को चुना जाता है, उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, उनको अपनी बात को रखने के अधिकार होते हैं, कोई मुद्दा उठाने का अधिकार होता है, हड़ताल करने का अधिकार होता है। ये सब किसके अंदर आते हैं, आपकी डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड द सेकंड क्वेश्चन था व्हाट द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर व्हाट क्या क्या आपके डिमेरिट्स है, क्या क्या इसके नेगेटिव व्यूज़ हैं। नेगेटिव व्यूज़ क्या होता है, लाइक इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो शासन प्रणाली है, जो शासन करते हैं लोग, जिनकी सरकार बनती है, दे आर इलिटरेट, मतलब कि मोर देन 50% आर इलिटरेट, ठीक है ना। अनपढ़ लोग हैं, वो कंटिन्यूसली शासन कर रहे हैं, उनको क्या होता है कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, कैसे किस चीज़ को करना है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको मूर्खों का शासन बोलना है, जो मेंटल बोला गया है इसको कि मूर्खों का शासन बोला गया है। इसके अंदर की लोकतंत्र के अंदर क्या है, सभी एक दूसरे की मतलब कि निंदा करते रहते हैं, काम तो करने होते हैं, निंदा करते रहते हैं। दूसरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती रहती है, लाइक कांग्रेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के कुछ मतलब कि नेगेटिव व्यूज़ होते हैं, यानी कि उसमें भ्रष्टाचार भी होता है, आप वोटिंग के लिए लोगों को पैसा देते हो, रिश्वत देते हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर, एक व्यक्ति एक वोट से, आप क्या समझते हैं, एक व्यक्ति एक वोट से मतलब क्या है कि इंडिया जैसी, यानी कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की आयु का होता है, उसको क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है ना। वोटिंग राइट्स होते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय या रंग रूप का हो, उसको क्या है, अगर वो 18 साल से ऊपर की अवधि का हो चुका तो उसको क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स होता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर रहता हो, कैसे भी रहता हो, तो उसको क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। तो अपने मत का वो सदुपयोग कर सकता है, यानी कि उसमें क्या है, एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि एक व्यक्ति अपना एक ही मत डाल सकता है और वो अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सॉरी 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना। अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है और उसकी क्या विशेषता है। अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता, यानी कि जहाँ पे किंगडम होती है या फिर सैनिक शासन होता है, ज़्यादातर पाया जाता है यहाँ पे किंगडम, ठीक है ना। किंगडम में क्या होता है कि जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन होता है वही शासन करता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है कि जिन कंट्रियों ने 1950 के बाद जहाँ पे डेमोक्रेसी आई है और जहाँ पे किंगडम आई है, जहाँ पे डेमोक्रेसी आई उनका डेवलपमेंट कम है, जहाँ पे किंगडम आई है वहाँ पे डेवलपमेंट क्या ज़्यादा है। क्यों, कारण क्या है, रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति किंगडम है वो खुद से डिसीजन लेता है, वो इतनी प्रतीक्षा नहीं करता अप्लाई होगा किसी की वोटिंग, किसी की मत लेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे खुद से निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र प्रणाली में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति विशेष क्या है उसके ऊपर राज करता है, एक फैमिली वहाँ पे राज करती है। दूसरे उसके विशेषताएं क्या है, उसकी पहली बात तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, रूल रेगुलेशन क्या होंगे वहाँ पे स्ट्रिक्ट होंगे लोकतंत्र में, और पीढ़ी दर पीढ़ी वही क्या करता रहेगा वहाँ पे शासन करता है, तो ठीक है ना। तो ये अपना व्हाट इज डेमोक्रेसी की, ये इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑल ओवर आपको 4-5 क्वेश्चन है, यही आपको इस चैप्टर के अंदर करने हैं। बड़े लेंथी क्वेश्चन है, ये कर लेंगे। इसके अंदर मैंने डिवाइड भी आ जाती है, पर वो मत करना, फीचर के अंदर आपको ऑल ओवर सब चीज़ें मैंसन करनी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।